नमस्कार, मैं अजय। ताज़ा ताज़ा नेता लोकसभा से फारिग हुए, लेकिन भाजपा की एक थ्योरी है कि एक चुनाव खत्म हुआ नहीं, उससे पहले दूसरे चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है। और सुनने में सुहागा ये कि 24 के अंदर लोकसभा के भी संपन्न हुए और जी अब विधानसभा की संपन्न की तैयारियां हो चुकी। और गाजे बाजे के साथ में चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हों, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हों, वो बढ़ चढ़ कर अपने नेताओं के प्रति दिखाने का काम करे कि हाँ जी, ये अपना मैनिफेस्टो और ये मैनिफेस्टो में दम होगा और हम बनने के बाद में ये काम करने का काम करेंगे। तो मेरे आगे अनिल शर्मा, क्योंकि मैंने इनके एक बार पहले इंटरव्यू किया था, इन्होंने कहा था कि मैं चक्की पे काम करने वाला व्यक्ति था और आज मैं मालिक का मेरे पे आशीर्वाद हुआ, तो मैं पता नहीं क्या से क्या कर सकता हूँ अपने हल्के की जनता के लिए और अपने हल्के के लिए। तो आज वो उसी मुकाम पे हैं, उसी काम पे हैं, उसी जुबान के ऊपर है कि जरूरी है। नेता कहते कुछ है, करते कुछ है, लेकिन मिलते नहीं है। लेकिन अनिल शर्मा की एक थोड़ी देखी मैंने और काफी लोकसभा में बहुत गंभीर में, चाहे रात के 9 बजे की बात गाँव की बात थी, चाहे वो शाम को सुबह 6 बजे की बात थी। यानी ये है कि धरातल पे रहने वाले लोग अनिल शर्मा जैसे ही होते होंगे। सर नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत अच्छा। अच्छा, चुनाव की तैयारी तो हो चुकी और आज आप अकेले खेल रहे हैं बैटिंग की बॉलिंग में, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं, कि क्या लगता है? नहीं, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम खेल रही है। हम तो टीम वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी अकेले नहीं खेलती है, पूरी टीम के साथ खेल रहे हैं। हमारा आप पन्ना प्रमुख से अपना लेके हल्का पूरे। में अकेले टीम में खेल रहे हो, यह देखिए, बताइए। आप लोगों की जो थ्योरी के अनुसार अकेलापन किसको कह रहे हैं वो सब समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और इसमें सभी साथी साथ लग के और टीम वर्क के साथ काम करते हैं और हमारी पूरी टीम तैयार है विधानसभा के लिए। बस ये है कि टीम लीडर चुना जाएगा कि भाई टीम को लीड कौन करेगा। मैं अकेले की बात इसलिए कही कि कहीं अगर बात करूं खानक की बात करूं, चाहे उस छोर की बात करूं, चाहे इस छोर की बात करूं, तो अनिल शर्मा अकेला दिख रहा, ये बात कर रहा हूं। देखिए, इसमें एक फर्क हो सकता है कि कोई साथी दूसरे एरिया में काम कर रहा है, कुछ साथी दे जाते हैं काम करते वक्त। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग सुबह से शाम जो है, मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरा सेवा का ही काम है। सुबह उठता हूँ, नहा धो के रेडी होकर इसी काम में लग जाता हूँ और रात 11 बजे तक काम करके नहा धो के फिर सो जाता हूँ। सर, इस 105 गांव की 106 गांव की आपने क्या तो परिभाषा समझी, क्या स्वरूप निकल के आया और क्या आप सोच रहे हैं, क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, एरिया में ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है कि जो लोगों की सेवा कर सकें। सेवा मीन्स लोग कोई सेवा में कुछ अन्यथा कुछ नहीं है। सेवा मीन्स हम क्या कहते हैं कि किसी का कोई बिजली का कोई मामला अटका है, किसी का पानी का मामला अटका है, किसी का कोई और किसी तरह का मामला अटका, वो उसमें हम उनकी मदद कर सकते हैं, मदद करते हैं। उनकी जो समस्याएं हैं, जो जीवन की मूलभूत जो रोज की आवश्यकता है, उसमें कहीं ना कहीं किसी साथी को दिक्कत होती है, उसमें हम मदद करते हैं तो वो खुश होता है। और आज जरूर तो वैसे ही है। लेकिन कहने की ये बात और चर्चा बनी हुई और चर्चा की बनी हुई तो आंखों के आगे ही है। एक कांग्रेस की बड़ी नेत्री कहूँ, दिग्गज नेता कहूँ या दबंग लेडी कहूँ, वो आज आपकी पार्टी में साथ आ चुके हैं आप लोगों के। तो इसको आपको गर्व है या क्या महसूस कर रहे हैं? किस तरह सबको क्या बता सकते हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं आज? देखिए, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी में आता है उसका स्वागत है। यहाँ तो एक एक वोट का स्वागत है। अगर किसी के साथ और अच्छे लोग जुड़े हुए हों तो और अच्छी बात है। लेकिन हम तो ये कहते हैं, मैंने आपकी पहली जो मेरी तुसाम में जनसभा हुई थी उसमें भी मैंने आपसे कहा था सब लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत बढ़िया स्कूल है और जो स्कूल बढ़िया होता है उसमें स्टूडेंट बहुत आते हैं और उसमें कंपटीशन भी होता है। लेकिन जहाँ पे कंपटीशन होगा उसमें से जो ज़्यादा मेरिट में आएगा वो आगे निकल जाएगा, वो मॉनिटर बन जाता है। ये जो 4 तरह की विधायिका हैं, वो आज आपकी पार्टी के अंदर, तो क्या लोग उनके प्रति बोल रहे हैं? क्या आप उन लोगों को समझाने का काम कर रहे हो? उन नेताओं के प्रति क्या समझा रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समझा रहे हैं। हमारा जो जैसे लोकसभा का हमारा नारा था कि भाई मोदी जी को वोट करिए, क्योंकि सांसद ने वोट मोदी जी को देना है, प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना है। अभी यहाँ से विधायक बनना है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बनना है। तो हम तो इसी बात के ऊपर वोट मांगते हैं, इसी बात के ऊपर चर्चा करते हैं कि हर जगह कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। जो साथी भारतीय जनता पार्टी में पहले से हैं उनको रिचार्ज कर रहे हैं कि उठिए, खड़े होइए और लक्ष्य की तरफ बढ़िए। और जो साथी दूसरी पार्टियों में, उनसे ये कहते हैं कि आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारे स्कूल में आइए, बहुत अच्छा स्कूल है, आप भी हमारे साथ पढ़िए और आप भी कंपटीशन में शामिल लेकिन होइए।
नेताजी, मैंने एक बात नोट किया आपके बारे में कि वो मैंने को काफी लोगों के बारे में बात की कि आप इस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता बने के नहीं, एक पदाधिकारी जैसे काम कर रहे हैं, और कोई पदाधिकारी होने के नाते किसी पार्टी के अंदर थे, वो आज कार्यकर्ता बन के काम करें। क्या रहता है, जब आप ये अपनी अपनी जिम्मेदारी लेने के ऊपर है। घर में 4 बच्चे होते हैं और सबसे जिम्मेदारी बड़े के ऊपर होती है, लेकिन वो अगर नहीं जिम्मेदारी ले रहा है, नहीं काम कर रहा है या कम काम कर रहा है, छोटा करने लग जाए, तो उसको पद दे दिया जाता है, उसको मान लिया जाता है कि हमारा तो यही जिम्मेदार है। और सबसे अच्छी बात है, दुनिया में अगर सबसे कोई वजनदार बात है और सबसे कोई मजबूत बात है, वो जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी में गर्व होता है कि मैं कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा हूँ। जिस प्रकार से आज अनिल शर्मा अपनी जिम्मेवारी एक तपस्या के साथ निभाने का काम करा, चाहे रात की 11 बजे की बात हो, सुबह 6 बजे की बात हो, तो क्या लगता है कि पार्टी भी उस तपस्या का आप जिम्मेवारी का रिजल्ट भी दिखाएगी या कुछ दे पाएगी? देखिए, क्योंकि पार्टी के अंदर नेता तो आपको ना बनाएगी कौन, जो आओ भाजपा में आने लग रहे हैं। नहीं, जितने आते जाएं स्वागत है उनका। ये पार्टी का काम है, पार्टी को देखना है कौन किस पे भरोसा करें, कैसा समीकरण किसके साथ बन रहा है और किस तरह से ये लीड कर सकता है अगर हम इसको टीम लीडर बनाते हैं। तो ये सारा जो विषय है ये पार्टी का, ये विषय हमारा व्यक्तिगत नहीं है। लेकिन आपने आने के बाद में पार्टी को एक लक्ष्मण बूटी बड़ा का काम कर दिया अपनी पार्टी में। देखिए, होना ही खुशामल चाहिए, कैसे? ये होना ही चाहिए। जहां आप खड़े होते हैं, अगर वहां आसपास आपने माहौल को मजबूत नहीं किया तो फिर आपके रहने खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। आदमी का वो एक फिल्म में अमिताभ बच्चन जी डायलॉग करते हैं कि भाई आदमी, मैं जहाँ खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ये एक डायलॉग नहीं, ये हर आदमी को अपनाने की चीज है कि भाई हम जहाँ खड़े हैं वहाँ का आसपास का जो चीजें हैं वो मजबूत होनी चाहिए। आपने उसके लिए अपनाई ये बात? आपने अपनाई? हाँ, मैं अपनाता हूँ। मैं ये अपनाता हूँ कि हम जहाँ जाएं वहाँ मजबूती से काम करें, वोट मांगने जाएं तब मजबूती से काम करें। आज अनिल शर्मा के पीछे लाइन लगेगी, अनिल शर्मा के आगे लाइन शुरू नहीं होगी। देखिए, मेरा कहने का भावार्थ ये है, डायलॉग था सर, भावार्थ। हाँ, वो डायलॉग ये कहता है कि आप जहाँ खड़े हो वहीं से चीजें चारों तरफ दुरुस्त हो जानी चाहिए। ये तो आपने करके दिखा दिया। और भी अभी तो लगे हुए हैं, कर रहे हैं। अभी तो इलेक्शन में 3 महीने बचे। इन 3 महीनों में हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, मैं सुबह से शाम अभी डोर टू डोर का अभियान चालू कर रहा हूँ। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक कोने में, प्रत्येक एरिया में, प्रत्येक ढाणी में हमने सब जगह पहुंचना है। सर, जिस प्रकार से आज आप तपस्या कर रहे हैं दिन रात की, तो लगता है कि इस तपस्या का प्रसाद भी आपको मिल पाएगा? ये चुनाव 2-3 महीने बाद चुनाव ये सारी परमात्मा के ऊपर बात है। कर्म और किस्मत कोई बदल नहीं सकता। जिसमें जो लिखा हुआ है, जिसके लिखा हुआ है वो उसको मिलेगा। उसका प्रसाद जो है, जिस प्रसाद की आप बात करते हैं, अगर वो लिखा हुआ है कर्म में तो मिलेगा। लेकिन आपने कई नेताओं के तो खलबली मचा डाली है। देखिए, खलबली जैसी कोई चीज नहीं होती सर, है। क्यों नहीं है? नहीं, राजनीति के अंदर खलबली बहुत बड़ी चीज का नाम है सर। हम नहीं मानते। हम मैं तो मानता हूं सर, मैं दिखाता हूं लोगों को खलबली। देखिए, अगर दिखती है सर लोगों के, कोई साथी नेता खलबली मान रहा है तो मैं समझता हूँ नहीं माननी चाहिए। और जितने लोग हमारी पार्टी में ज्यादा जुड़ेंगे, जितने साथी ज्यादा जुड़ेंगे, हमारी पार्टी उतनी मजबूत होगी। तो इसलिए खलबली कोई साथी क्यों माने। मैं पहले, मेरे से कोई था, मैं आ गया, मेरे बाद कोई आ गया, आते जाओ जाते जाओ। जिसकी किस्मत में, जिसके कर्म में और पार्टी जिस पे भरोसा जताएगी वो, उसको हम लीडर बनाएंगे, उसके साथ जुड़ेंगे। हम कमल के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा अनिल जी, आपकी पार्टी के अंदर लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या लगता है जिस जो अपने स्वार्थ के लिए कहूँ, टिकटों के लिए कहूँ, तो पार्टी के जो ऐसे नेता भी हैं जो कहीं दाएं बाएं हो सकते हैं, क्या मानते हैं? मुझे नहीं ये लगता चर्चाएं हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हमारे साथ साथी जुड़ा हुआ है। और फिर भी अगर कोई किसी की बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं तो ये फिर अलग बात है। नहीं तो मैं समझता हूँ कि कोई साथी ऐसा नहीं होगा कि जो पार्टी से इधर उधर होगा। सब पार्टी के साथ खड़े हुए सिपाही। सर, इतने कम समय में अनिल शर्मा ने इतनी छाप बढ़ाई, तो कैसे बढ़ाई, कैसे 105 गाँव के अंदर, क्योंकि ये रिकॉर्ड तोड़ छाप है कि इतने कम समय के अंदर देखिए किस तरह से मुमकिन कर पाई नामुमकिन काम को? देखिए, जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, जब आप हर जगह पे खड़े होते हैं, लोगों के साथ खड़े होते हैं, लोगों की समस्याओं में खड़े होते हैं, उनके साथ, मैं समझता हूँ हर किसी को इस राजनीति से बहुत ज़्यादा काम नहीं है। वोटर को उनका सबसे पहला जो, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है कि हमारे साथ काम करने वाला, हमारा जो अच्छा कार्यकर्ता है या पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो हमारे बीच में आए, बीच में खड़े हों। अगर सवाल ये है कि ये जो आप कह रहे हो, इस छाप का एक फर्क भी है। अब तक यहाँ एक फर्क रहा है, लोगों ने नमस्ते की है,
और उस नमस्ते करने के बाद ये महसूस किया, अगर सामने वाले ने नमस्ते ले ली तो उसने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा है, और हम अगले को जाके नमस्ते कर रहे हैं। तो इसलिए ये फर्क साफ आ रहा है, ये छाप साफ पड़ रही है कि यार एक व्यक्ति आगे से नमस्ते करने वाला है तो कहीं ना कहीं दिल में तो बसता है वो। तो सर आज आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं और कहाँ पे तीर्थयात्री मान के चल रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अगर ये नहीं तो कोई और नहीं, क्या मानते हैं सर? लोगों की भावनाएं जुड़ रही हैं, क्या मानते हैं लोगों की? नहीं, देखिए क्या है, लोगों की और हमारी ये प्राथमिकता है कि हम यहाँ से कमल खिलाएं और भारतीय जनता पार्टी का विधायक लोग बनाएं। तो कमल के 2,20,000 बोर्ड खिलाएंगे सर, लेकिन उनकी भावना सर आपके प्रति बन रही है और आप करे, आप कमल के ऊपर बैठे हैं सर, लोग आपके आपके ऊपर बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए ये सारी चीज तय पार्टी करेगी, पार्टी को तय करना है, और हमारे यहाँ तो पार्टी ही सब कुछ है। जनता अगर निर्णायक आज कितनी होगी आप सर? मुझे ये कहो कि इस वक्त आपके साथ मुझे फिल्म देखने जाना है, इस वक्त मुझे आपके साथ घूमने जाना है, और इधर से पार्टी का फोन आ जाए कि आपको रोहतक बुलाया पार्टी ने, या पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है, तो पहले वो होगी। यानी भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही घर के काम छोड़ के पहले पार्टी के काम करता है, पार्टी को तवज्जो लेकिन देता 2 लाख वोटर हैं तो शाम के वो जिम्मेवारी कुछ और देना चाहते हैं अनिल शर्मा को। है। तो जिम्मेदारियों से मना कौन करता है? जिम्मेदारी सब लेने के लिए तैयार है। अनिल शर्मा तत्पर है सर 24 घंटे के लिए। अनिल शर्मा तो पहले भी कह चुका है कि राजनीति में डॉक्टर ने नहीं बताया किसी को आना चाहिए, अगर जो आए तो फिर ये पहली शर्त होनी चाहिए कि वो 24 घंटे लोगों के बीच में रहे, उनकी सेवा करें। बिजनेस की बजाय उसको सेवा मानना। राजनीति अलग चीज है यार। वो कहा था कई लोग राजनीति को बिजनेस मानते हैं, सेवा नहीं मानते। नो नो नो, ये जमाना चला गया है। आपने भी देखा सर, ये होता था पहले 2014 से पहले हुआ है, और पहले देश में होता था, प्रदेश में होता था। अब भारतीय जनता पार्टी के समय में ऐसा नहीं है। यहाँ तो सेवा मीन्स सेवा है, और मैं कहता हूँ कि मैं ऊपर के सब पदाधिकारियों को देख रहा हूँ, मुख्यमंत्री को देख रहा हूँ, हमारे अध्यक्ष भी नायब सिंह जी हैं उनको देख रहा हूँ, महामंत्री जियों को देख रहा हूँ, संगठन मंत्री जी को देख रहा हूँ, हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं उनको देख रहा हूँ, हमारे मंडल अध्यक्षों को देख रहा हूँ। सब लोग भागे जा रहे हैं, रात दिन सब काम कर रहे हैं। लेकिन अनिल जी अब तो शाम हल्का बड़ा पिछड़ा हुआ है। हल्का क्या मानते हैं? पानी की व्यवस्था में पिछड़ा हुआ है, चाहे व्यापार के मामले में पिछड़ा हुआ है, चाहे आर्थिक स्थिति के मामले में पिछड़ा हुआ है। ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि हमारा हल्का अभी जो 90 हल्के हैं उनमें सबसे पीछे वाला हो सकता है। मैं इस बात से सहमत हूँ, और इसके लिए हम व्यथित भी हैं, दुखी भी हैं कि इतनी अच्छी राजनीति होते हुए, और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार जो चल रही है उसके होते हुए, और हम इस जो एरिया है, क्षेत्र है, इसका विकास नहीं करवा पाए। उसका कारण यही था कि हमारा एमएलए जो है वो यहाँ नहीं था, वो कांग्रेस का था, विपक्ष का था। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हल्के में निश्चित रूप से पानी के ऊपर बहुत काम करने की तो जरूरत है। अपन लुटा घर में कदम था, किस्ती वार्ड में जा पानी कम था। अब उन नेता के बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि भाषा में आ चुके हैं, लेकिन कहने लायक बहुत कुछ बातें थी। नहीं, देखिए आज वो आ चुके हैं, उनका स्वागत है। मैंने क्या कहा आपसे कि कांग्रेस का विधायक था, वो आज यहाँ आ गए तो उनकी ड्यूटी यहाँ बनती है, कल वो वहां थे, उनकी ड्यूटी वहां बन रही थी। जब आप विपक्ष में होते तो विपक्ष की तरह बोलते हो, जब क्या पक्ष में कर रहा होते है कि हो आपका शहर, आपका हल्का विकसित नहीं हो पाया क्योंकि ये तो हब है? देखिए कमी कहाँ रही सर? कमी सिर्फ और सिर्फ यहाँ रही कि यहाँ पानी की कमी है। हमारे किसान साथी हैं, मैं हर गांव में जाता हूँ, मतलब ये समझिए, मैं ये कह सकता हूँ कि पानी के लिए अगर पानी की थोड़ी सी अच्छी व्यवस्था हो जाए, इतनी अच्छी भूमि है, इतनी अच्छा एरिया, इतने एकड़ हर गांव के साथ जमीनें हैं, यहाँ पे लोग बहुत खुशहाल हो सकते हैं। सिर्फ और पानी का प्रबंध होते ही, जैसे ही पानी का प्रबंध हुआ, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। आपको रोजगार के लिए अलग से फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शाम क्षेत्र में आपको पानी देने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और पानी से फसल बनेगी, फसल से 2 पैसे इनकम आएगी। जब पैसे आएंगे तो आपके बाजार में भी जाएंगे, बाजार में जाएंगे, बाजार भी खुशहाल होगा, एरिया भी खुशहाल होगा, सब चीजें खुशहाल होंगी। जिस प्रकार से आज आपकी भाजपा पार्टी की बात करें तो वो कर्मठ भी हैं, ईमानदारी नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। आपने कहा कि मैं दरी बिछाने वाला भी हूँ और वो भाषण देने में सक्षम भी हूँ। लेकिन सर जिस पर से आप जैसे कार्यकर्ता थे, लेकिन अब क्या सर, क्या वर्तमान के जो विधायक थी कांग्रेस से, उनको लेना मजबूरी थी या कोई और प्लान है सर? देखिए, पार्टी की कोई मजबूरी नहीं होती, लेकिन पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ये वोट का सवाल है। मदद तो आप थे सर। देखिए, मैं कह रहा हूँ ये वोट का मामला है, यहाँ सिरों की गिनती होती है। जितने साथी आते जाते हैं, आइए, स्वागत है आपका। हम पार्टी क्यों मना करेगी? सर क्यों तो हम लोग एक एक वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, तो कोई साथी आ रहा है
तो वेलकम। सर किरण चौधरी के आने से भाजपा का पार्टी के अंदर और मजबूती होगी या भाजपा आप जैसे कार्यकर्ता पहले मजबूत थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी, तभी तो यहाँ से अब इतने टफ मुकाबले में भी, जो कि 27 पार्टियां जो है एक साथ इकट्ठा होकर लगी हुई थी, उसके बावजूद भी तो शाम से 8,000 की लीड ली हमने। मजबूत थी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को तो शाम में कमजोर कौन कर रहा है? यहाँ तो मजबूत थी पार्टी, और मजबूत होगी। सर जो 8,000 की लीड है सर, इसका श्रेय मान्य तो किसका मानना चाहिए? देखिए, 8,000 ये सब जनता का श्रेय है, जनता का प्यार है कि उन्होंने मोदी जी को इस बात के लायक समझा कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, और उसी प्यार में जो है उन्होंने वो वोट किया है। रात की 11 बजे तपस्या आप लोगों को देखिए, हम लोग तो क्या रहता है ना, यहाँ पे एक रोल रहता है कि मेहनत किसान करता है खेत में और वो फसल उगाता है, लेकिन मंडी में जाने के बाद फिर कुछ मजदूर, कुछ सुपरवाइजर उसको बेचने का, उसको आगे बढ़ाने का, लोड करने का काम करते हैं। तो हम तो उस तरह से काम करते हैं कि लोगों को सिर्फ ये बताते हैं कि भाई पार्टी अच्छे काम कर रही है, आगे बढ़ी है। वोट तो जनता का है। सर एक जाति समीकरण बड़ी हैवी है इस तो शाम हल्के के ऊपर सर, तो अनिल शर्मा किस तरह से इस चक्र को तोड़ पाएगा, किस तरह से लोगों को समझा पाएगा? जाति प्रथा से ऊपर उठ के आप विकास के लिए वोट दें तो आपका हल्का विकसित होगा, पानी की प्रॉब्लम दूर होगी और हम ये लोग आपके लिए करवा पाएंगे। जाति को सवाल है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि मैं इस बात को नहीं स्वीकार कर रहा हूँ कि भाई जाति वाली कोई बात आएगी। लोग आज इस बात को देखना चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई ऐसा चेहरा हो जो हमारे बीच में रहे, हमारे बारे में सोचे, हमारे लिए काम करे। वो इस बात को जरूर चाहते हैं कि भाई जातिगत उनको ऐसा नहीं है कि भाई किस जाति से होना चाहिए, उनको ये जरूर है कि वो हमारे बारे में सोचे। मैं आज जाता हूँ, हर जाति में जाता हूँ, हर वर्ग में जाता हूँ। अभी जैसे पीछे प्रचार हो रहा था कि भाई जाट समाज के कम वोट आए हैं बीजेपी को, ऐसा प्रचार हो रहा था। लेकिन मैं समझता हूं कि कितने हमारे दोस्त हैं, कितने हमारे शुभचिंतक हैं, उनके रिश्तेदार हैं जो इस बात को मान रहे कि शर्मा जी हम इस बार बीजेपी के साथ खड़े होंगे। सर 105 गांव का आपने क्या रोड मैप बनाया, किस तरह से उनका लोग समझा पाएंगे और क्या उनको आप थोड़ी? देखिए, 105 गांव में हमारी तो थ्योरी यही है, हम लोगों को इसी बात के साथ जोड़ते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, जगह जगह जाता हूँ कि भाई लुहारू के जो है ना, हमारे से पहले सियाने निकले, सरकार के साथ खड़े हुए और मंत्री बनाया, अपने सारे काम करवाए। और इस बार जो है तो शाम को भी शाना होने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। तो हम लोगों को यही समझा रहे हैं कि भाई आपने ये तय करना है। दरअसल क्या है, मैं राजनीति में आपको एक सही बात बता दूं, राजनीति में अगर आप लुहारू में देखोगे सबसे ज्यादा काम हुए, पानी का अच्छा प्रबंध हुआ, खूब काम कराए जेपी दलाल जी ने। उसके बावजूद भी इस समय जो वोट कम आया, उसमें क्या लगाओगे आप? उसका मतलब था कि उन्होंने फिर भी ये कहा कि नहीं जी, हम आपसे संतुष्ट नहीं हुए, और करिए। तो यहाँ पे तुसाम हल्के की राजनीति थोड़ा अब तक ये रही है कि नेताजी हम आपको वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे, और आपके लिए लठ भी चलाएंगे और लठ भी खाएंगे, आप चिंता ना करें। तो फिर नेता क्यों काम करेगा? दिल्ली में जाके सोएगा नेता। तो सर अब इसी हल्के की चिंता विधानसभा बैठ के की जाएगी या वास्तव में भाजपा का कार्यकर्ता दली बिछाने वाला बन के की जाएगी? देखिए, ये तो परमात्मा की मर्जी है और पार्टी की मर्जी है। हम लोग काम पे लगे हुए हैं और हमारी प्राथमिकता है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से जीते। परमात्मा ने कहा कि आपको विधानसभा में बैठ के और उस कुर्सी पे बैठ के काम करना है, तो हमारे लिए तो कुर्सी नाम की रहेगी, काम तो हमने हल्के में ही करना है और हल्के में लोगों को। अनिल शर्मा तैयार है इस पड़ाव के लिए? बिल्कुल, अनिल शर्मा तैयार है, तो अनिल शर्मा भी तैयार है। अनिल शर्मा इस पड़ाव के लिए तैयार है, और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ते हैं। हमारे यहाँ दो ऊपर वाले होते हैं, एक ऊपर वाले और एक ऊपर वाले। तो दोनों ऊपर वालों की ऊपर वाले हैं, दोनों ऊपर वाले हैं, जो दोनों ऊपर वालों की जो मर्जी होगी हम उसको स्वीकार करेंगे और काम करते जाएंगे। कह सकते सर अब सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अनिल शर्मा हल्के में आ चुके हैं। मैं तो अभी आपका जैसे ही इंटरव्यू खत्म होगा, मैं अभी धारवाड़वास जा रहा हूँ, तो तुरंत मैं सुबह से शाम इसी काम पे रहता हूँ और सीट बेल्ट बंधी हुई है, और सीट बेल्ट बांध के स्पीड अंडर लिमिट लेकिन पूरी अनिल रहेगी। जी रौनक आपकी वैसी वैसी उल्टी आ रही, क्या मानते हैं रौनक का कारण? क्या एक हंसी और रौनक बड़ी चेहरे खिल रहा है? देखिए, रौनक इसलिए आएगी, हमारी सरकार आ रही तीसरी बार, अच्छा जी। हृदय में अंदर से खुशी है। हमारे हल्के से अगर इस लोकसभा इलेक्शन में हम अगर लीड हमारी पीछे रह जाती तो रौनक गायब हो जाती।
हमने देश के प्रधानमंत्री को बनाने में सहयोग किया, हमारे हल्के तो सामने, हमारा सांसद बनाने में हल्के तो सामने आगे बढ़त दी है 8,000 वोटों से, हमारे तुसाम शहर ने बढ़त दी है। तो हम लोग इस बात से प्रसन्न हैं कि हमारे सब साथियों ने, हमारी टीम ने, हमारी जनता ने, हमारे सब वोटर ने मिलकर मतदाताओं का शुक्रिया किया हमने कि उन सब ने मिला के ये मुस्कुराहट वापस लाई है और बरकरार रखी है। जाति का आधार चला तो अनिल शर्मा किस तरह से इस चक्र को तोड़ पाएगा? देखिए, जाति का आधार मुझे नहीं लगता कि चलेगा, जाति आधार नहीं चलेगा। इस बार ये चलेगा कि सुशासन कौन दे रहा है। इस पिछले 10 सालों में समाज के लिए अच्छे काम किसने किए हैं, गरीब के लिए किसने अच्छे काम किए हैं, हर वर्ग जो है नौकरी किसने अच्छी दी है, काम किसने अच्छा दिया है। तो इस सब के ऊपर लोग जो है वोट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि जाति वाला जो समीकरण है वो बहुत ज्यादा चल पाएगा। नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा। थैंक यू सर। तो धन्यवाद। बात करने का काम किया अनिल शर्मा से बात की, क्योंकि ये इसी हल्के की बात करूं या इस भिवानी जिले की बात करूं तो यहाँ पे एक बड़ा भयंकर गंभीर मामला है कि यहाँ का चुनाव आते आते जाति के आधार पर बढ़ जाता है। इन्होंने कहा कि जातियों की बेड़ी टूटेगी और अब की बार विकास के आधार पर वोट दिया जाएगा, क्योंकि हम तपस्या कर रहे हैं वो अपने पार्टी के लिए करें और ऊपर वाले का निर्णय होगा कि वो किस प्रकार का आशीर्वाद देने का काम करते हैं। तो कह सकते हैं कि अब अनिल शर्मा जी ने भी पेटी कमर कसी हुई है विधानसभा के चुनाव के लिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।